2014 के चुनाव में गुजरात मॉडल को एक विकास के मॉडल के रूप में रखा गया था, लेकिन 2022 के चुनाव में काशी को एक विकास के मॉडल के रूप में रखे जाने की योजना बनाई जा रही है। यही वजह है कि हर दिन काशी में एक नए विकास को जोड़ा जा रहा है। वर्तमान समय की हम बात कर ले तो काशी में कुल 117 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें सभी प्रोजेक्ट लगभग पूरे होने के कगार पर है। और यदि हम इनमें लागत की बात कर ले तो कुल 8,800 करोड़ रुपए की लागत से इन प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसके साथ ही एसटीपी, मल्टी लेवल पार्किंग, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, नेशनल हाईवे जैसी तमाम योजनाएं इसमें मुख्य रूप से हैं। लेकिन सबसे प्रमुख योजना की बात कर ले तो वो है काशी विश्वनाथ धाम, जिस पे भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार पूरे जोश और खरोश के साथ काम कर रही है और इसको मुख्य रूप से नवंबर तक पूरा करने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को हिंदुत्व और विकास के लिए जाना जाता है। ऐसे में जो वाराणसी का विश्वनाथ धाम है, जो विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसको वर्तमान सरकार एक मॉडल के रूप में विकसित करना चाहती है और यही वजह है कि नवंबर तक उसको पूरा कर लिया जाएगा और उस पर जोर शोर से काम भी चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत पर्यवेक्षण में काशी में वर्तमान में 117 प्रोजेक्ट्स, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो गतिमान हैं। विभिन्न स्तरों पर ये गतिमान है, जिसकी कुल लागत 8,800 करोड़ के आसपास है। उसमें से अगर 10 परियोजनाओं को छोड़ दें, जिसमें 10 परियोजना में मुख्यतः हमारी एक जो रिंग रोड का फेज़ 2 का पैकेज 2 है, जो जिसमें गंगा के ऊपर ब्रिज है 1400 मीटर का लंबाई का, वो है। कुछ हमारे गेल के एक आध प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ परियोजनाएं जो अभी हाल में शुरू हुई हैं, जिसमें 2-3 सेतु के काम है, जैसे कजाकपुरा वाला फ्लाईओवर है। उन कामों को अगर छोड़ते हुए बाकी हमारे मैक्सिमम काम जो हमारे इस साल के अंत तक हमारे पूरे हो जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हम लोग का रिंग रोड का फेज़ 2 का पैकेज 1, जो हमारा NH 56 से लेकर राजा तालाब वाला स्ट्रेच है, वो हमारा इस साल इसी मंथ में अगले मंथ अक्टूबर में चालू हो जाएगा। NH 56 का जो वाराणसी से लखनऊ तक का रास्ता है, वो हमारा पूरा हो जाएगा। NH 29, NH 233 हमारे कालका धाम का ब्रिज, उसके अलावा वरुणा पर ब्रिज, हमारा फुलवरिया लहरतारा फ्लाईओवर, उसके अलावा हमारे पड़ाव से कैंट तक का सड़क का मार्ग, इसके अलावा फिर जल निगम के हमारे रमना का STP, अन्य बहुत सारे हमारे शाही नाला का काम, OTS to RTS, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमारे इस साल पूरे हो जाएंगे। साथ साथ में काशी विश्वनाथ धाम का काम भी तेज़ी से चल रहा, वो भी हमारा काम नवंबर अंत तक पूरा हो जाएगा। तो ये पूरे जितने भी ये परियोजनाएँ पूरी हो जाएंगी, इनका सबका लाभ इसी वर्ष से आपको लोगों को, यहाँ के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और बाकी जो कुछ एक प्रोजेक्ट्स हमारे जो बचे हैं, वो हम लोग अर्ली नेक्स्ट ईयर तक उसको पूर्ण करा लेंगे। 70% काम हमारा काशी विश्वनाथ धाम का पूरा हो चुका है। अब हमारी 24 बिल्डिंग में, सभी बिल्डिंग्स में काम हमारा करीब सुपर स्ट्रक्चर सबका रेडी हो गया है। मंदिर चौक की अगर बात करें तो मंदिर चौक का काम हमारा करीब 80% से ऊपर काम पूरा हो गया है। अब वहाँ पर क्लैडिंग का और फ्लोरिंग का काम चालू है। मंदिर परिसर में भी आधे पे PCC हो गई है। हमारा जो घाट का काम है, वो भी बरसात के समय पे जो बाधित हुआ था, वो भी काम पुनः शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम लोग ये सारा काम जो है नवंबर अंत तक इसको पूर्ण कर लेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो किसी भी समाज में काम करने के लिए जनप्रतिनिधि या कोई जो लोग भी आते हैं, उसमें आप ये देखिए कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, सड़क, बिजली, पानी, ये बनारस में आप उठाकर देख लें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनारस पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, और पूरी तरीके से मैं कहूँ कि इनके पास न तो कोरोना की जांच की किट इनके पास उपलब्ध रह गई है, जैसा BHU ने रिकॉर्ड में अपने दिखा दिया, और आज के दिन में डेंगू की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे के पूरे बनारस के हॉस्पिटल फुल हैं और कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रतिदिन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, सड़कें रोज़ खराब हो रही हैं, कहीं धंस रही हैं, कहीं खुद रही हैं उठा के। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, कोई भी नहीं, कि स्कूल बढ़िया बना सरकार का, सेंट्रल न यहाँ पर सेंट्रल स्कूल खुला, न कोई यूनिवर्सिटी बनी, न कोई कॉलेज बना इनके 7 साल 7.5 साल में, और लगभग 4.5 साल प्रदेश की सरकार में। रह गई बात, और जो अन्य विकास के मॉडल हैं, आप इनके एक विकास का मॉडल आप देख लीजिए, इन्होंने TFC बनाया है लालपुर में,
कितने कार्यक्रम हुए, कितने लोग वहाँ टीएफसी पे गए और कौन सा व्यापार हुआ, कौन सा काम हुआ, आप इसको देख सकते हैं। रुद्राक्ष अभी इन्होंने उद्घाटन किया मोदी जी ने। मुझे लगता है कि शायद अभी तक जो भी रुद्राक्ष की बुकिंग हुई है वो केवल रिश्ते संबंधों पर हुई, कोई रुद्राक्ष में जा नहीं रहा है, क्योंकि उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। न गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है, न वहाँ पर कोई भी अंदर भी जो बैठने की जो व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं है। और अभी इन्होंने एक गंगा जी के उस पार एक नहर खुदवाया था, समानांतर नहर खुदवाई, जो बाढ़ में पूरी तरीके से बह गई, डूब गई। 12-13 करोड़ रुपया कहाँ चला गया वो। एक इन्होंने बंदरगाह बनाया है बनारस के अंदर, जो कि हल्दिया से लेके और बनारस और इलाहाबाद तक पूरा व्यापार होगा। कितनी जहाज़ें आई और गई, कितने व्यापारी, बनारस के व्यापारियों ने यहाँ से अपना असाइनमेंट बाहर कलकत्ता भेजा है या हल्दिया भेजा है, पूरी तरीके से बंद पड़ा है। एक भी कल कारखाना बनारस में सिंगल 7-7.5 साल प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल और 4.5 साल उत्तर प्रदेश का कार्यकाल, एक भी काम नहीं हुआ। यही बनारस का मॉडल है, इसी को दिखाएंगे पूरे देश में। काशी की जनता जान चुकी है, और ये जो केवल झूठा और जो केवल दिखावटी जो चीज़ें सामने चल रही हैं, इससे बनारस की जनता प्रभावित और होने वाली नहीं है। इसका जवाब 2022 में निश्चित तौर से मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। काशी के कायाकल्प की बात कर रहे हैं, काशी को एक मॉडल के रूप में रखने की बात कर रहे हैं। बार बार ये सवाल भी उठ करके आ रहा है, 2014 में गुजरात मॉडल था, 2022 में काशी मॉडल चलेगा क्या? जी, निश्चित रूप से ये हम लोगों का सौभाग्य है और हमें इस बात का गौरव है कि काशी में जो कार्य हुए हैं विकास के, खास करके एक सांसद रहते हुए, एक प्रधानमंत्री हुए रहते हुए आदरणीय मोदी जी ने एक सांसद की जो जवाबदेही होती है, जो जिम्मेदारी होती है, उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। आज गाँव में इज्जत घर महिलाओं के लिए शौचालय बन रहे हैं, नंदग्राम बन रहे हैं, गुजरात से गायें आई हैं, गिर गायें आई हैं, समितियां बन रही हैं और गांव-गांव महिलाओं का समूह, स्वयं सेवी समूह तैयार हो रहा है, जो दुग्ध उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। बनारस में अभी कुछ दिनों में अमूल की डेयरी, जो अमूल डेयरी है, उसका उत्पादन होने जा रहा है। तो महिलाओं की गांव-गांव टोली एक नए वातावरण में, एक नए माहौल में अपने बनारस को देख रही है, अपनी काशी को देख रही है, अपने वाराणसी को देख रही है कि आज वाराणसी सचमुच एक मॉडल के रूप में दिख रहा है। और इसका अनुसरण हम समझते हैं कि हर प्रदेश के लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूज्य योगी जी जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका प्राय आना, स्वतः गंभीरता से, संवेदनशीलता से एक एक विकास कार्यों को स्वतः देखना, परखना, उसमें मार्गदर्शन करना, अधिकारियों की टोली को सचेत करना, उन पर कड़ाई रखना, सख्ती रखना, नज़र रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूँ, यह गौरव की बात है कि काशी आज देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरी है। बनारस एक मॉडल के रूप में उभरा है, जहाँ एक नई तस्वीर हम काशी वासियों को नहीं, पूरे देश, काशी सबकी है, पूरी दुनिया की है। इसलिए सबको प्रसन्नता हो रही है कि आज अपनी काशी बदल रही है, उसका कायाकल्प हो रहा है। और करने वाली बात यह है कि काशी के विकास मॉडल को आगे रख करके भाजपा इस बार चुनावी समर में उतरेगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुत्व की चाशनी में डूबा हुआ बयान दे रहे हैं, उससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि भले ही फ्रंट फुट पर भाजपा विकास का नारा दे रही है, लेकिन बैक फुट से हिंदुत्व का शंखनाद भी सुनाई देगा। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से हिंदुत्व के साथ विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के नजदीक तक पहुंचाएगा। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।